नमस्कार दोस्तों। देखिए, कई विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस आए थे कि अब कॉलेज लेक्चरशिप की जो परीक्षा है वो आगे खिसक गई है, कब तक हो सकती है, उसके बारे में अपन एक वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले बिहारी सतसई के बारे में अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बिहारी सतसई के 20 पद जोड़े गए हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा जो टीका लिखी गई है उसमें से। तो देखिए, सबसे पहले अपन बिहारी का कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में वो पद पढ़ेंगे। अगर आपको कवि परिचय पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हो, महत्वपूर्ण कवियों के कवि परिचय डाल रखे हैं। तो देखिए, रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों की परिगणति में किया जाते हैं, यानी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बिहारी। जाति से यह माथुर चौबे थे। इनका जन्म है वो विक्रमी संवत 1652 ईस्वी सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था। अगर आपको विक्रमी संवत और ईस्वी सन ये निकालना नहीं आता है तो इसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है, ठीक है। इनमें से 57 घटा दीजिए, वो निकल जाएगा। इनके पिता का नाम केशवराय था। ये केशवदास मत समझ लेना रीतिकाल वाला। ये केशवराय दूसरे थे जो निम्बार्क संप्रदाय के महंत थे। महाकवि केशवदास ये बिल्कुल ये भिन्न थे। पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास। ये नरहरिदास हैं वो भी तुलसीदास के गुरुजी, वो मत समझ लेना, ये भी दूसरे हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय से थे, तुलसी वाले राम भक्ति रामानंद संप्रदाय से थे, इनके शिष्य थे। इनके पास बिहारी ने संस्कृत प्राकृत का अध्ययन किया और बिहारी का जो देहावसान है वो वृंदावन में 1721 में हुआ था, ठीक है। बिहारी एक बार, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान से पढ़ना। बिहारी एक बार जयपुर राज्य में तात्कालिक अजमेर अपनी वार्षिक व्रत लेने के लिए आए थे। तो मिर्जा राजा जो जयसिंह है वो अपनी नवोडा रानी के प्यार में इतने खोए हुए थे कि उन्हें दरबार का कोई होश ही नहीं था, ठीक है। मतलब उसके प्रेम में आसक्त थे। बिहारी ने अपना एक प्रसिद्ध छोटा सा दोहा लिख करके भेजा था कि नहीं पराग नहीं मधु मधु यही विकासी काल अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। और राजा को ये दोहा पढ़ते ही सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि कवि क्या कहना चाहता है। तो यही दोहा सुन करके राजा को चेताया और मिर्जा राजा जयसिंह विलास मदिरा से बिल्कुल मुक्त हो गए और राजकार्य में लग गए और बहुत ही प्रसन्न हुए। बिहारी को काली पहाड़ी ग्राम की जागीर दी थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहारी को कौन से ग्राम की जागीर दी गई थी, तो काली पहाड़ी ग्राम की उपहार में दी गई। और ऐसे ही सरस छोटे छोटे दोहे लिखने के लिए कहा गया और प्रत्येक दोहे पर एक सोने की स्वर्ण असरफी देने का वायदा है वो भी किया गया था। तो बिहारी ने अपनी बिहारी सतसी जयपुर में लिखी थी। बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के कृपापात्र मान करके आमेर जयपुर में रहने लगे और उन्होंने अपना अक्षय कीर्ति का जो आधार एकमात्र ग्रंथ बिहारी का एक ही है, बिहारी सतसई, इसका निर्माण किया था। कहते हैं कि मिर्जा राजा के पुत्र राम सिंह जो थे उनका विद्यारंभ भी बिहारी के द्वारा ही करवाया गया था। अब कई विद्यार्थियों का ये कन्फ्यूज रहती है कि सर बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। अगर देखो बिहारी सतसई में कुल दोहों की चर्चा करें तो ध्यान रखना 719 हैं, 713 हैं वो तो दोहे हैं और 6 इसमें क्या हैं, सोरठे हैं। तो कुल दोहे 719 हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना, कुल के। और सिर्फ अगर आप अपन से पूछे कि बिहारी सतसई में किस किस प्रकार के दोहे हैं तो 3 प्रकार के दोहे हैं, भक्ति नीति और श्रृंगार। और श्रृंगार के सर्वाधिक दोहे हैं क्योंकि श्रृंगार की ये रचना है, सबसे ज्यादा दोहे श्रृंगार के ही हैं, ठीक है। ये बिहारी रत्नाकर बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा ये लिखी गई टीका। तो इसका पहला मंगलाचरण का ये दोहा है। मंगलाचरण का दोहा बहुत बार ये पूछा जाता है कि मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई पर श्याम हरि दुति होई। ये जो प्रस्तुत दोहा है बिहारी सतसई का प्रथम दोहा माना जाता है और है प्रथम दोहा। इसमें कवि ने अपनी सतसई को निर्विघ्न बिना बाधा के समाप्त होने की कामना की है और ये किसको समर्पित है, ये राधा जी को समर्पित है। ये भी ध्यान में रखना, पूछ सकता है परीक्षा में, किसको समर्पित है, ये राधा जी को समर्पित है। उनकी स्तुति में कवि बिहारी जी ने निम्बार्क संप्रदाय के थे इसलिए लिखा था, क्योंकि राधा और कृष्ण का संप्रदाय निम्बार्क था। राधा और कृष्ण की उपासना में अपनी आत्मा की प्रसन्नता को बिहारी जी वो क्या मानते थे, शांति मानते थे। तो सत्सई में यद्यपि अन्य सभी रसों के दोहे जरूर हैं परंतु श्रृंगार रस है उसकी इसमें क्या की गई है, प्रधानता की गई है। सत्सई के आरंभ में ही देखो श्रृंगार का राजत्व है, यानी रस राजत्व प्रकट करने के लिए कवि ने राधा जी की श्रृंगारिक बाहों का मंगलाचरण में ये दोहा समर्पित किया है जो कि श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। और इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहता है कि
हे चतुर राधिका जी, नागरी राधिका जी, तुम मेरी संसार की बाधाओं को, सांसारिक जो ताप हैं, तीन प्रकार के संसार में ताप होते हैं। एक तो होता है ऐहिक, एक देहिक और एक भौतिक, यानी तीनों प्रकार के तापों को आप दूर करो हे राधा जी, और इन कलुषों यानी कष्टों और संतापों को दूर करने में मुझे समर्था प्रदान करो। क्योंकि वे अपने क्योंकि श्री कृष्ण हैं जो आपके सिर्फ गौर वर्ण के मात्र से ही, परछाई मात्र से ही श्री कृष्ण होते हैं, वो श्याम वर्ण यानी हरे हो जाते हैं, यानी काले से वो क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, हरे रंग में बदल जाते हैं। अर्थात आपको देखने मात्र से श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें राधा जी अपनी परछाई मात्र से संसार की जो स्वामी श्री कृष्ण की श्यामता को बिल्कुल सम्मनता युक्त यानी हरे रंग में बदल देते हो। तो वे आप अपनी कृपा मुझ पे भी, अपने भक्त पर भी दोष को विकार करने में या दोषों को दूर करने में, इस सांसारिक तापों को मुक्त आप ही कर सकते हैं। अतः कवि राधिका जी की कृपा याचना इस दोहे में कर रहे हैं। अतः कवि प्रार्थना करता है कि हे राधिका जी, आप मेरी दरिद्रता, मेरी पीड़ा, मेरे दुख, संताप आदि सभी को हरण करो और मुझे ये जो सत्सई लिखने का जो सौभाग्य मिला है उसको पूरा करो। श्री कृष्ण आपकी झाई मात्र से यानी बिल्कुल परछाई मात्र से ही श्याम रंग से यानी काले रंग से किस में बदल जाते हैं, वो हरे वर्ण में बदल जाते हैं, द्वितीय यानी चमक जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आगे बात समझ में। राधिका जी की स्तुति में ये प्रथम दोहा बिहारी जी ने लिखा है। अगले दोहे की तरफ चलते हैं अपन। अगला दोहा है, देखो, अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तंभ स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफो कीन। ये जो दोहा है इसमें बिहारी जी ने नवयौवना मुग्धा नायिका के शरीर के उत्साह में हो रही जो वृद्धि है उसका वर्णन किया गया है। यानी उत्साह में जो वृद्धि हो रही है, इस पर जो नायक है वो नायिका के शरीर में वृद्धि को देख करके क्या गया, उसमें रीझ गया है। तो उसकी प्रशंसा करता हुआ नायक नायिका के लिए कहता है, नायक ये कहता है कि इसके सभी अंग कि नायिका के सारे जो अंग हैं, जितने भी अंग हैं, वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो यौवन रूपी राजा है, जोबन नृपति प्रवीण, यानी जोबन यानी यौवन, यौवन रूपी जो राजा है वो ऐसा लगता है मानो कि यौवन रूपी जो राजा है वह नायिका के स्तनों को, स्तन मन को, नैनों को और नितंबों को बड़ा ही इजाफा किया, यानी बहुत उनको बढ़ावा दे रहा है, उनकी पदोन्नति कर रहा है। उसकी पदोन्नति यूं कर रहा है कि अपना पक्ष तर समझ करके, यानी अपने अंग को जाने के जोबन नर प्रवीण यानी यौवन रूपी जो राजा है वो नायिका के जो अंग हैं उसको अप्रत्याशित रूप से पदोन्नति कर रहा है। वो ऐसे कर रहा है जैसे उसके सारे, जैसे स्तन है, मन है, नैन है, नितंब है, इनका अप्रत्याशित रूप से बढ़ावा दे रहा है, उनकी पदोन्नति कर रहा है। तो यौवन के कारण मुग्धा नायिका के नेत्र हैं वो काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं। नेत्र क्या क्या लग रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। स्तन भी काफ़ी विकसित हो गए हैं। मन में अनेक प्रकार के विचार यानी सपने उसके उठने लग गए हैं और नितंब भी भारी हो गए हैं। कवि इस समस्त विकास को यौन रूपी राजा के निजी सहायक के रूप में मान करके चित्रित किया गया है। यहाँ पर कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है कि इन अंगों को बढ़ने का कारण क्या है, यौन रूपी राजा है। यौन रूपी राजा जो है वो अपने सहायक कर्मचारियों को जिस प्रकार से पदोन्नति करता है, जिस प्रकार से उनका प्रमोशन वगैरह करता है, पदोन्नति करता है, उसी प्रकार जो यौन रूपी राजा है वह इन का अपना सहायक समझ करके इनकी सभी की पदोन्नति कर रहा है। नायिका के अंगों की, स्तन की, मन की, नैन की, नितंब की, इन सभी की क्या कर रहा है, पदोन्नति है वो कर रहा है। इस दोहे में श्रृंगार रस का आनंदपूर्ण चित्रण है वो काफी बढ़ चढ़ करके कवि ने किया है। आई बात समझ में। यौन रूपी जो राजा है वो नायिका के अंगों को अपना सहायक कर्मचारी समझ करके, कौन कौन से हैं, जैसे स्तन है, मन है, नैन है, नितंब है, यानी स्तन है, स्तन भी काफी बड़े बड़े हैं। नायिका के नेत्र हैं वो भी काफी बड़े बड़े हो गए हैं। इस प्रकार से हर एक अंग का क्या क्या है, विकास यानी पदोन्नति कर दिया गया है यौन रूपी राजा ने। अगला देखिए, ओरे ओपे अनिकिनु, ओरे ओप कनी निकनु, गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी घनी पटलाज। ओरे ओपे कनी निकनु, गनी घनी सिरताज। इस दोहे में बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं, देखिए। मुग्धा नायिका की आंखों की पुतलियों और यौन, यानी मुग्धा जो नायिका है उसकी आंखों की पुतलियां और यौन के आगमन के कारण एक अनूठी दीप्ति और लाज है, उसमें लज्जा का संचार हो गया है उसकी नायिका की आंखों में। सखी नायिका के उत्साह को बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा करती है
कि हे सुंदरी, तेरे नेत्र की पुतलियां की एक अनुपम दीप्ति यानी ओप है वो दिखाई देने लगी है कि ओरे ओपे कनी किनको घनी घनी शिरलाज है, मनी घनी की नेह की पनी छनी पटलाज है। कि हे सुंदरी, तेरे नेत्रों की पुतलियों में अनुपम दीप्ति यानी ओप दिखाई देने लगी है। युवावस्था जो आ गई है, इसके आगमन के साथ ही तेरे नेत्र विषय से चंचल हो गए हैं, इसमें चंचलता बढ़ गई है, सौंदर्य और प्रभा आ गया है। इस सौंदर्य के कारण तू अन्य बहुत सारी जो राजा की सैपत्नियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मान ली गई, यानी तुम सबसे अच्छी इसमें राजा को लगती हो। इसका कारण क्या है? तुम्हारे जो नेत्रों में क्या है, चपलता या सौंदर्य की आभा आ गई है। अर्थात नायक तेरे नेत्रों की पुतलियों की चमक के प्रति, आकर्षक के प्रति वो बंध गया है। समस्त पत्नियों में तुझे सबसे अधिक वो सम्मान देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि तेरी किंकनियां लज्जा रूपी जो वस्त्र हैं, यानी तेरी जो किंकनियां हैं वो लज्जा रूपी जो वस्त्र है उसमें छिपी हुई पति के स्नेह को अपनी ओर आकर्षित करने वाली मणियां जैसी बन गई है। अर्थात लज्जा के कारण नायिका के नेत्रों में विशेष आकर्षण है वो उत्पन्न हो गया है। ये किंकनियां मणितुल्य है, यानी मणि एक रत्न होता है उसके समान लगती हैं तुम्हारी किंकनियां, जिन पर लज्जा का जो आवरण है, जिस पर लज्जा का जो आवरण पड़ा है, मणि आवरण में ही अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है, यानी अधिक सुंदर प्रतीत या प्रकट हो रहा है, जिसके कारण नायक है अन्य पत्नियों की अपेक्षा हे नायिका तुझे ही सर्वश्रेष्ठ पत्नी वह वो समझ रहा है। तुम्हारी जो आंखों की पुतलियां हैं, किंकनियां हैं, उनमें एक मणि के समान सुंदरता आभा चमक उठी है और वे लाज के कारण झुक गई हैं। अगला दोहा देखिए। सनी कज्जल चकझक लगन उपजो सुदिन सनेहू, क्यों न नरफी हुए भोगवे लही सुदेश सब देहू। बहुत ही अच्छा दोहा है। इस दोहे में क्या कहा गया है देखिए। इस दोहे में नायिका है, उसकी सखी है, वो नायिका के हृदय में नायक के प्रति ललक उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। नायिका के हृदय में नायक के प्रति ललक उत्पन्न करने का प्रयत्न कैसे कर रही है? नायिका ने किसी शुभ घड़ी में अपने कमजोर नेत्रों से नायक को देख लिया था। क्या होता है? नायिका होती है किसी शुभ घड़ी में अपने नेत्रों से नायक को देख लेती है और नायक के हृदय में प्रेम का अंकुर होता है वो प्रस्फुटित हो जाता है और नायक के प्रेम पूर्ण हृदय तथा नायिका के सौंदर्य के प्रभाव की व्यंजना सखी है वो बड़ी चतुराई से कर रही है। सखी क्या कहती है कि सनी कजल चकचक लगन, कि हे सखी, हे सुंदरी, तेरे नेत्रों में लगा जो काजल है, शनि कजल, तेरे नेत्रों में लगा जो काजल है वो शनि ग्रह का सूचक है। वो शनि ग्रह के समान लगता है तुम्हारा जो नेत्रों में लगा हुआ काजल। और तुम्हारी जो आंखें हैं वो मीन के समान है, यानी मछली के समान है, जो मीन राशि के रूप में प्रतीत होती हैं। और तूने मीन राशि में शनि की स्थिति प्राप्त कर ली है। और ज्योतिष के अनुसार मनुष्य के जन्म के समय यदि मीन लग्न में शनि ग्रह हो तो उसी समय मीन राशि में हो तो मनुष्य के लग्न में मीन राशि शनि का होना बड़ा ही शुभ माना जाता है। यानी वो मनुष्य है वो क्या माना जाता है कि राजा के रूप में माना जाता है। यानी ऐसा मनुष्य ज्योतिष के अनुसार क्या होता है? राजा होता है। तो ज्योतिष के इसी योग का स्मरण कराते हुए सखी अपनी सखी से कहती है, नायिका से कहती है कि तेरे नेत्रों में जो काजल लगा हुआ वो शनि ग्रह है और उसकी चंचलता मीन राशि है। तूने उस सु अवसर पर राजा को क्या कर लिया है? देख लिया है। और उस समय तेरे नेत्रों में राजयोग की स्थिति थी, तो तब तूने इसे कजरारे और चंचल नेत्रों से उस नायक को देखा तो वह अत्यंत ही शुभ दिन था, राजयोग वाला था, कि मेरी दृष्टि मात्र से उस नायक के मन में तेरे प्रति स्नेह का भाव उत्पन्न हो गया है। जब राजयोग में ज्योतिष समस्त लक्षणों का एक साथ नायक तुझे स्नेह किया तो हे सखी, क्यों ने अब राजा बन करके उसकी देह पर क्यों ने नृपति हो, क्योंकि उसके शरीर पर क्यों ने अब राजा बन करके उसके शरीर का भोग किया जाए। भोगवे लगे सुदेश सब देहु, कि अब उसके पूरे शरीर पर क्या किया जाए? सुंदर जो नायक है उसके युवा शरीर पर शासन किया जाए। उनके शरीर पर एक छत्र शासन करने की योजना क्यों न बनती हो। अर्थात तुम्हारे नेत्रों की सौंदर्य में बंधा हुआ वह नायक अब सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हो गया है। तुम उसके स्नेह का सम्मान करो और सार्वभौम राजा बन करके उसकी सुंदर देह का क्या करो? अभी भोग करो। तो इसमें अक्सर ऐसा पूछा जा सकता है कि कज्जल किसका प्रतीक माना गया है? तो ये शनि ग्रह का माना गया काजल है वो। और मीन के समान किसको माना गया है? मीन के समान
मीन राशि के समान चंचल नेत्रों को माना गया है। क्यों नृपति? नृपति किसको कहा गया है? यहाँ पर रानी को कहा गया है कि क्योंकि राजा बन करके उसके सुंदर जो यौन रूपी शरीर है उसको भोगवे लगे, यानी उसको भोगा जाए। लही सुदेश शब्देहु, यानी उसके सुंदर शरीर को अब एक राजा बन करके उस पर एक छत्र शासन है वो किया जाए। ठीक है। चक चक लगन उपजो सुदिन सुने, यानी आपने उस दिन राजा को देखा था। उस समय ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह में मीन राशि का होना एक राजा के रूप में माना जाता है, यानी ये राजयोग है। तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये दोहा किससे संबंधित है, तो ये ज्योतिष से संबंधित है। ठीक है। अगला दोहा देखिए। सालती है नट सालसी, क्यों हूँ निक्षित नाही, मनमथ नेजा नोक्सी, खूबी खूबी जिय माही। बहुत ही अच्छा दोहा है। इस दोहे में कवि बिहारी हैं, वो नायिका के कान में सुशोभित एक खूबी आभूषण होता है, कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है, उसके सौंदर्य के प्रभाव का चित्रण किया है। नायक है वो उसके नायिका की खूबी जो आभूषण है उस पर क्या गया है, रिझ गया है और उसके तरफ आकर्षित हो गया है। उसका वर्णन नायिका की सखी तथा या जो नायक है वो अपने दूतों को व्यक्त करता है। तो क्या कहता है नायक, शुरू में कहता है कि उस सुंदरी नायिका ने अपने कान में जो खूबी यानी लौंग दान कर रखा है। खूबी का मतलब क्या होता है? लौंग। लौंग होता है ना, कान में पहने जाने वाला आभूषण। लौंग दान कर रखा है। उसकी खूबी और एक खूबी मेरे हृदय में पूरे दिन भर क्या रहती है, चुभी हुई रहती है। जिस दिन से मैंने उस नायिका को, सुंदरी को देखा है, तभी से वह खूबी एक कामदेव के भाले की नोक के समान मेरे हृदय में चुभ रही है। मनमथ नेजा, नेजा यानी भाले के समान, नोक्सी, मनमत मतलब कामदेव के, नेजा यानी भाले की, नोक्सी यानी कामदेव के भाले के नोक के समान मेरे हृदय में है वो चुभ रही है। निरंतर छोटे छोटे तीर हैं वो मेरे भीतर हैं, वो टूट करके घाव कर रहे हैं और अब इसका दर्द है मुझसे साल रहा है, मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है, मुझसे अब वो सहन नहीं होगा। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी ये तीर है मेरे हृदय से नहीं निकल पा रहा है। अर्थात उस नायिका की खूबी मेरे हृदय में कामदेव के भाले के समान है वो चुभ रही है। हृदय में उसने मिलने की कामना जगा रही है और उसके प्रति मेरे मन में अटूट आकर्षण और मिलनो उत्कंठा है वो उत्पन्न हो रही है। आई बात समझ में? सालती या नट सालसी, जैसे भाले की जो आगे का नोक होती है वो एक मेरे हृदय में चुभ रही है, क्यों न निश्चित नहीं, और वो निकलने का नाम है वो नहीं ले रही है। मनमत नेजा नेक्सी, यानी कामदेव के भाले की नोक मेरे हृदय में चुभ रही है और वो बाहर निकलने का नाम है वो भी नहीं ले रही है। अब वो मुझसे सहन नहीं होगा। तो एक खूबी का मतलब तो हो गया देखो लौंग के लिए, दूसरी खूबी का मतलब हृदय में चुभने वाला दर्द, यानी उसके मिलने की उत्कंठा। अगला देखिए। जूती जो न मैं मिली, जूती जो न मैं मिल गई, नेक न होती लखाई, सौंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। अतिशोक्ति अलंकार का इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रयोग कर दिया है कवि ने। वैसे श्लेष अलंकार है, देखिए श्लेष अलंकार इसमें अली के लिए है, एक तो सखी के लिए, दूसरा भौरे के लिए। जूती जोने में मिल गई, नेक न होते लखाई। इस दोहे में क्या हुआ है, महाकवि बिहारी जी हैं वो शुक्ला बिसारी का एक नायिका के गौरवर्ण शरीर के प्रस्फुटित सुगंध का चित्रण किया गया कि गोरे रंग में भी देखो एक खुशबू होती है। नायिका क्या होती है कि शुक्ल पक्ष में यानी चांदनी रात में अपने प्रिय से यानी अपने प्रियतम नायक से मिलने के लिए संकेत स्थान पर अभिसारिका बन करके जा रही है चांदनी रात में। चांदनी की उज्ज्वलता और नायिका की जो उज्ज्वलता है वो दोनों क्या हो गई हैं, एक में एक हो गई हैं, दोनों मिल गई हैं। नायिका का सौंदर्य और चांदनी रात की उज्ज्वलता है, दोनों गौरवर्ण में एक मतलब मिल गए हैं। मिलित अलंकार का प्रयोग है। नायिका की अंतरंग सखी उससे कहती है कि हे युति, तुम अभिसार करने जाती समय चांदनी में मिल गई, यानी तुम मिलने जा रही है परंतु तुम्हारी जो गौरवर्ण है और चांदनी रात की जो उज्ज्वलता है वो दोनों एक में एक हो गई हैं, मुझे तुम दिखाई नहीं देती है। यानी चांदनी का श्वेत रंग और नायिका के गौरवर्ण है वो दोनों एक में एक हो गए। नायिका चांदनी में दिखाई नहीं दे रही है तो सखी नायिका की प्रस्फुटित यानी सुगंध के सहारे सहारे क्या कर रही है, उसके साथ साथ है वो चल रही है, नायिका के साथ चली जा रही है। अथवा इस प्रकार जैसे भंवरा होता है वो अली यानी जैसे भंवरा सुगंध के साथ साथ उड़ता जाता है, उसी प्रकार नायिका की जो सखी है वो नायिका के साथ है वो चलती जा रही है। जूती जोन में, जूती यानी युवती है, जोन में यानी
गौरवर्ण यानी चांदनी उज्ज्वलता में मिली गई यानी मिल गई हैं। नेक न होते लखाई, दोनों एकमेक हो गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। सौदे के डोरे लगी अली चली संग जाई, जिस प्रकार से सुगंध के डोर के साथ साथ अली यानी भंवरा है वो उड़ता जाता है, उसी प्रकार मैं उस नायिका की सखी है वो उसके गौरवर्ण की सुगंध के साथ साथ उसके साथ में चल रही हूँ। ये इसमें वर्णन किया गया, श्लेष अलंकार है, ध्यान रखना अली अली में। ठीक है, आगे देखिएगा। हो रीजो लखी रीजियो छबीली छेल में लाल, सोन जुई सो होती दुती मिलित मालती माल। हो रीजो लखी रीजियो छवि ही छबीले लाल। इस दोहे में बिहारी है वो नायिका के स्वर्णिम सौंदर्य का चित्रण करते हैं और नायिका की एक सखी नायक के सामने नायिका की सौंदर्य का वर्णन कर रही है और उसकी आभा की इतनी प्रशंसा करती है कि नायक के हृदय में नायिका को देखने की उत्कंठा है वो जागृत हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। नायिका की सखी ये चाहती है कि नायक उस नायिका के सौंदर्य के आंख में बंध जाए और मिलने के लिए वो लालायित हो जाए। तो नायिका की सखी यानी द्वितीय वो नायक से कहती है कि हो रीजो लखी हो रीजो छबीले छेल माही, सोन जुई सो हो मिलत मिलती मालती मिलत मालती माल। नायिका की सगी द्वितीय नायक से कहती है कि मैं तो उसके सौंदर्य के स्वर्णाभम शरीर पर बिल्कुल रीझ गई हूँ, हो रीझो यानी मैं तो उसके स्वर्णिम सौंदर्य के शरीर पर बिल्कुल से रीझ गई हूँ। हे छवि किससे संपन्न राजकुमार छबीले लाल, हे छवि से संपन्न छबीले लाल राजकुमार राजा, अगर तुम भी उसके सौंदर्य को देख लोगे तो उस पर क्या हो जाओगे, रीझ जाओगे। वह बहुत ही गौरवर्ण यानी बहुत ही सुंदर नायिका है। उसके शरीर की दीप्ति यानी पिताब है, सौंदर्य जो है वो स्वर्णिम है। उसके शरीर की सुनहरी जो कांति है वो सोनजुई के श्वेत की माला के समान है, यानी सोनजुई की श्वेत जो माला होती है उसके समान वो लगती है, इतनी सुंदर है। तो वह माला अपना श्वेत वर्ण छोड़ करके शरीर के पिताब के सुनहरे रंग में जो हो जाती है, तो श्वेत सोनजुई की माला जो सुनहरी होती है उसके शरीर के साथ में मिलकर के स्वयं सुनहरी हो जाती है। यानी सोनजुई के फूलों की जो माला बना करके जब उस नायिका को अपन पहनाते हैं तो वो भी बिल्कुल उसके जैसी ही स्वयं उस सुंदरी के जैसी हो जाती है। तो हे लाल, निश्चित व अनुपम सुंदरी गौरांगी नायिका के समान तुम्हारी छवि निशेष हो जाएगी और तुम भी उस पर रीझ उठोगे, यानी काफी वो सुंदर है। सोनजुई के समान नायिका का सौंदर्य इसमें बताया गया। बहके सब जिए कहते ठोर कुठोरू लखे ने, छिन ओर से ए छवि छाके नैन। यहाँ पर कवि बिहारी हैं, वो नायिका के उन्मत्त नेत्रों का प्रभाव का चित्रण है। वो क्या है, सखी नायिका से कहती है, नायिका की एक सखी होती है वो नायिका से कहती है कि तुझे अपना अनुराग छिपाने रखना चाहिए, कि तूने जो अनुराग किया है वो छिपाए रखना चाहिए। इस पर प्रेम में उन्मत्त होकर के प्रेमोन्मत्त दे करके लोग तुझे क्या कहेंगे, कल को क्या क्या बातें करेंगे। तो सखी की शिक्षा अनुरागिनी बात सुन करके नायिका कहती है कि हे सखी मैं क्या करूं, बहके सब जिए को कहते ठोर कुठोरू लखे नैन, छिन ओर से ए छवि छाके नैन। तो हे सखी मैं क्या करूं, मेरे नेत्र हैं वो छवि रूपी मदिरा पी करके मदमस्त हो गए हैं, बिल्कुल मत वाले हो गए। बहके सब्जियों को कहते यानी मेरे जो नेत्र हैं वो छवि रूपी मदिरा को पी करके मत वाले हो गए हैं, बहक गए हैं। वो उसमें उन्माद के कारण से अक्षण अक्षण में कभी किस ओर हो जाते हैं और कभी किस ओर हो जाते हैं। तो नेत्र मेरे हृदय में सब गुप्त बातें हैं वो सारी प्रकट कर देते हैं। ये तो ठोर कुठोर यानी स्थान वगैरह भी नहीं देखते हैं, उचित अनुचित का ध्यान है, अवसर बेअवसर का ध्यान है, वो भी कुछ भी नहीं जानते। अर्थात प्रिय के सौंदर्य में मेरे जो नेत्र हैं वो पूरी तरह से वारुणी पी करके मस्त हो गए हैं। इसमें अक्षण अक्षण में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जिससे देख करके मेरे हृदय में आंतरिक अनुराग या प्रकाश होता है। ये नेत्र अपनी स्थिति में जहाँ तहाँ और जब तब मेरे हृदय में स्नेह को प्रकट करते हैं। सामान्यतः जैसे मदिरा पिया हुआ कोई व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, वो अपने मन की बातें जो प्रकट कर देता है, उसी प्रकार मेरे जो नेत्र हैं वो मेरे प्रियतम की छवि की मदिरा पी करके बिल्कुल प्रेम में प्रकाशन या मदमस्त हो गए हैं। वो स्थान वगैरह कुछ भी नहीं गए हैं, वो बिल्कुल बहक गए हैं। जैसे मदिरा पिया हुआ व्यक्ति बहकता है उसी प्रकार मेरे नेत्र हैं वो भी बहक गए हैं, बिल्कुल छिक गए हैं। बहके सब्जियों को कहे तो ठोर कुठोरू लखे ने, छिन ओर से ए छवि छाके नैन, की हे सखी मैं क्या करूं, मेरे जो नेत्र हैं वो सौंदर्य रूपी जो मदिरा है वो पी करके क्या हो गए, मत वाले हो गए हैं, बिल्कुल मदमस्त हो गए हैं, बहक गए हैं। वो इसी अनुमान में अक्षण अक्षण में किस प्रकार से किसी और हो जाते हैं, कभी किस और हो जाते हैं। वो स्थान अवसर बेअवसर उचित अनुचित
ठोर कुठोर वो कुछ भी नहीं जाते हैं। जैसे मदिरा पिया हुआ व्यक्ति बहक जाता है, उसी प्रकार मेरे नेत्र वो सौंदर्य की मदिरा पी करके बह के गए हैं, वो मेरे बस में अब नहीं है। अगला दोहा देखिए। फिर फिर चित उत ही रहतु टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि और में मैं भयो भोर की नाव। फिर चित उत ही रहतु टूटी लाज की नाव। इस कथन में क्या होता है कि देखिए, पूर्व रागिनी जो नायिका है, ऐसी नायिका अंतरंगिनी सखी से कहती है कि हे नायक, कहती है कि नायिका, नायिका का चित्त नायक के अंग सौंदर्य में बुरी तरह से क्या कर गया है, उलझ गया है। और इस स्थिति प्रकट करने में नायक के प्रेम में सखी कहती है कि हे सखी, मेरा चित्त उस नायक के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य के झुंड में फंस गया है। फिर चित्त उत ही रहतु टूटी लाज की नाव है, अंग अंग छवि भोर में भयो भोर की नाव है। कि हे सखी, मेरा जो चित्त है उस नायक के अंग प्रत्यंग में क्या हो गया है, सौंदर्य में फंस गया है। और उसकी गति ऐसी हो गई है जैसे भंवर में फंसी हुई जो नाव होती है, जिस प्रकार भंवर में फंसी नाव घूम घूम करके वापिस उसी भंवर में वापस आ जाती है, उसी प्रकार मेरे जो नेत्र हैं, वो मेरा जो चित्त या नेत्र हैं, वो नायक की ओर ही पूरे दिन भर लगे रहते हैं। क्योंकि अब मेरे चित्त को भंवर से बाहर खींचने वाली लाज रूपी जो रस्सी है, यानी मेरे चित्त को भंवर से बाहर खींचने वाली लाज रूपी जो लाव यानी रस्सी है, वो भी अब तो टूट चुकी है। अर्थात मैं उस प्रिय के सौंदर्य में डूब चुकी हूँ। अब मुझे लोक लाज मर्यादा आदि का भय नहीं रहा है। आई बात समझ में। जिस प्रकार से कोई नाव भंवर में फंस जाती है, घूम फिर के वापस उसी भंवर में आती है, उसी प्रकार मेरा जो चित्त है वो मेरे प्रियतम के अंग अंग सौंदर्य के झुंड में क्या हो गया, फंस गया है। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि मेरी लाज रूपी जो लाव यानी जो रस्सी है वो भी टूट गई है। अब मुझे किसी प्रकार का कोई लोक लाज मर्यादा का कोई भी डर नहीं रहा है। अब तो मैं मेरे प्रियतम के सौंदर्य में पूरी तरह से डूब चुकी हूँ। आगे देखिए, आगे है निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मानो तारन बिरुद बारक बारुन तारी। इस कवि में बिहारी हैं, इस दोहे में बिहारी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण को क्या देते हैं, उलाहना करते हैं, या उससे प्रार्थना करने के बाद में उपालंब जो अपन देते हैं ना, वो उपालंब दे रहे हैं कवि बिहारी। कवि इसमें कहते हैं कि हे प्रभु, कि हे ईश्वर, आपने अच्छी अनाकनी की, निकी देई अनाकनी की, आपने अच्छी आनाकानी कर दी, मेरी प्रार्थना पर खूब टालम टोल किया कि मेरी तो पुकार ही अब तो क्या होगी, फीकी परी पुकारी, गुहारी, गुहार मतलब पुकार, अब तो मेरी पुकार है वो भी क्या हो गई है, फीकी पड़ गई है। तजो मानो तारन, मानो ऐसा लग रहा है कि एक बार जैसे एक आपने हाथी यानी गजेंद्र को ग्राहक के फंदे से छुड़ा करके उद्धार किया था। जैसे देखिए, तजो मानो तारन बिरदू बारन बिरदू बारिक बारून तारी, कि जैसे एक बार हाथी गजेंद्र को ग्राहक के फंदे से छुड़ा करके आपने जो उद्धार किया था, और अब उसका उद्धार करने वाला जो विरध है, जो आपका पेशा है, वो आपने छोड़ दिया। अर्थात एक बार हाथी को तार करके आपने अब किसी को तारने का निश्चय कर लिया, यानी आप अब किसी को भी नहीं तारेंगे। आपने मेरी जो गुहार मैंने जो लगाई थी, जो प्रार्थना मैंने की थी, उसको आपने बिल्कुल फीकी पड़ गई है। अब इसमें कोई फायदा नहीं है। आपने तो ये जो तार इस बहुसागर से तारने का जो पेशा है वो भी आपने अब तो छोड़ दिया है। ये इसमें बातें कही गई। अर्थात एक बार हाथी को तार करके आपने किसी और को तारने का निश्चय वो कर लिया है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैं तो मेरी प्रार्थना कर करके परेशान हो गई हूँ। मेरी प्रार्थना तो आपके सामने अभी फीकी पड़ गई है, अच्छी अनाकिनी कर दी है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया है। अगला देखिए, चितई ललचाहे चरखू डटी घूंघट पट माँ है, छल सो चली छुआई के छिनकू छबीली छा है। नायिका ने नायक को देखा और उसके प्रति प्रेम प्रकट करने वाली चेष्टाओं का प्रदर्शन किया। उन चेष्टाओं के अनुराग की मुद्राओं को रीझ करके नायक उसकी सखियों से कहता है, इस कथन में स्वागत कथन के रूप में कहा गया। नायक ये कहता है कि चति ललचाई चखनू डटी घूंघट पट माँ है, कि पहले तो उसने घूंघट के पट में डट करके स्थिरपूर्वक आंखों से मिलकर के मुझे ललचाए हुए नेत्रों से देखा। चितई यानी ललचाए हुए, चितई ललचाए चखनू डटी घूंघट पट माँ है, कि एक बार तो नायिका ने मुझे घूंघट के पट से डट करके स्थिरतापूर्वक आंखों से और आंखों में मिला करके मुझे ललचाए हुए नेत्रों से देखा। मेरे मन में भी प्रेम के प्रति जो लालच है वो जागने का प्रयास करने लगा। छल सो चली छुआई के छुकनू छबीली छा है,
तो मेरे मन में प्रेम प्रकट करने का प्रयास किया। फिर वह किसी बहाने से वहां से उठी और छबीली छाया से क्षण मात्र में ही मेरा स्पर्श करती हुई वहां से चली गई। मैं उसकी छाया के स्पर्श मात्र में पुलकित हो गया हूँ और उसका बहाना बना करके मुझे अपनी छाया का स्पर्श प्रदान करना मेरे प्रति उसके अनुराग का परिचायक है वो हो गया है। यानी मुझे ललचाई नेत्रों से देखा, मेरे मन में प्रेम का जगाने का प्रयास किया और अब वो स्पर्श करती हुई छाया है मुझे वहां से वो चली गई, छबीली है वो वहां से निकल गई है, चली गई है। किसी बहाने से उठ करके छबीली छाया के अक्षण मात्र से स्पर्श करके मुझे पुलकित करते हुए वहां से वो चली गई है। उसकी छाया मात्र से स्पर्श से ही मैं कितना गदगद हो गया हूँ, पुलकित हो गया हूँ। किसी भी बहाना बना करके मुझे वह छाया का स्पर्श प्रदान करना मेरे प्रति उसके अनुराग का परिचय के बताया गया है। अगला दोहा देखिए। जोग जुगति सिखे सब मानो महामुनि मन, चाहत पिए अद्वैतता कानून सेवत नैन। इस दोहे में जो नवयौवना मुग्धा नायिका है उसके नेत्रों की सौंदर्य और उसके विकास को देख करके सखियां परिहास करती हैं, उत्साह के साथ नायक की सामने उसकी प्रशंसा करती हैं। तो परिहास के समय वयस्क जो युवतियां होती हैं वो हंसी मजाक में कहती हैं कि तब तो तेरा प्रियतम तुझ पर रीझ गया है, इसलिए तेरे मन में प्रेम की ललका वो बढ़ गई है। वो नायिका से हंसी मजाक कर रही हैं। क्या कहती हैं देखो। सखियां नायिका के बड़े बड़े नेत्रों को जोग जुगती सिखाएगी, सब मानो महामुनि मन। की नायिका सखियां वो नायिका के बड़े बड़े नेत्रों के विकास को लक्षित करके कहती हैं कि तेरे नेत्र कानों तक फैल गए हैं, कि तेरे नेत्र कानों तक हैं वो कानन सेवत नैन, कि तुम्हारे जो नेत्र हैं वो कानों तक फैल गए। मानो अब तेरे नैन रूपी जो योगी हैं कान रूपी जो वन का सेवन करने लगे, और कामदेव रूपी जो महामुनि है, सब मानो महामुनि मन, तो मानो कामदेव रूपी जो महामुनि है उन्हें योग की युक्तियां सिखा रहा, अर्थात संयोग की समस्त युक्तियां बता रही हैं कि तेरे नेत्र रूपी जो योगी हैं वो प्रियतम अद्वैत भाव यानी संयोग भाव से की स्थापना वो करना चाहती हैं, योग युक्तियां सीख रही हैं। जैसे योगी परमात्मा के अद्वैत भाव स्थापित करना चाहता है, जैसे योगी होता है वो परमात्मा से अद्वैत भाव से अपना अद्वैत भाव स्थापित करना चाहता है, उसी प्रकार तेरे नेत्र प्रिय के साथ में संयोग की कामना करने चाहते हैं। कि योग युक्ति कि जैसे योग युक्ति सिखाए गए हैं, जैसे कोई महामुनि योग की युक्ति सीखता है, उसी प्रकार तुम्हारे नेत्र हैं वो वन रूपी कान रूपी वनों तक स्थिर चले गए हैं। तो वहां पर ऐसा लगता है जैसे कोई योगी होता है वो अद्वैत रूप से या अद्वैत भाव से की स्थापना करना चाहता है, उसी प्रकार तुम्हारे जो नेत्र हैं वो प्रियतम के साथ में संयोग की कामना करने चाहते हैं, वो कानों का सेवन करना चाहते हैं मनों में। खरी पात्री कान की, खरी पात्री पान की कौन बहाऊ बानी, आक अली ने रली करे अली अली जे जानी। यहाँ पर देखिए क्या कहता है। इस दोहे में मध्य नायिका का मान प्रकट हो रहा है, और इस दोहे में जो नायिका है वो अपने पति पर क्या करने लग जाती है, शक करने लग जाती है। तो इसमें क्या होता है कि नायिका ने सुना है कि उसका प्रिय नायक है वो अन्य स्त्री के साथ रमण करने लग गया है, कि अन्य स्त्री के साथ में वो रमण करने लग गया, तो वो दुखी होगी नायिका। तब सखी उस नायिका को समझाती है कि तू कान की पतली है, कि खरी पात्री पान की, कि तू कान की बहुत कच्ची है, कान की बहुत पतली है, अर्थात हर किसी की बात पर तू क्या कर लेती है, विश्वास से कर लेती है। तेरा ये स्वभाव तुझे बहा कर ले जाएगा, कौन बहाऊ बाने, तुम्हारा ये स्वभाव तुम्हें बहा कर ले जाएगा, ये स्वभाव तेरा विनाश से कर देगा। हे सखी तू अपने हृदय में इस बात को भली प्रकार से जान ले कि भंवरा कि भंवरा अली कली न रली करे, आक कली न रली करे अली अली जिये जाने। कि हे सखी तू ये बात अच्छी तरीके से जान ले कि भंवरा होता है वह कभी भी आग की कली पर, यानी आग होता है ना, आग का पौधा, आग की कली के साथ व्यवहार नहीं करता, अर्थात तेरा प्रियतम अन्यत्र स्त्री के साथ रमण नहीं कर सकता है। तुझे जैसी कंज कली होते हुए वह आग की कली के साथ क्यों रमण करेगा। तूने उसके विषय में जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी विश्वास किया है, वो विश्वास जो कुछ भी बात सुनी है वो विश्वास के लायक नहीं है। निश्चय जान तेरा प्रियतम एकमात्र तुझी से प्रेम करता है, तुझी को वह समर्पित है। यानी हे सखी तुम्हारे बारे में तूने नायक के बारे में जो भी सुना है वो बिल्कुल गलत सुना है, तो वो बात विश्वास करने के लायक नहीं है। एक अली के भंवरा आएगा, दूसरा अली के लिए सखी आएगा, श्लेष अलंकार का इसमें प्रयोग है वो किया गया है। अगला देखिए। पिय बिछड़न को दुख हर्षु जोत पैशोर है, दुर्जोधन जो लखी जात लखिए थी जतन प्राण यही बार। पिय बिछुरन को दुस्सह दुख। इस दोहे में देखिए नायिका की स्थिति वो दुर्योधन के समान हो गई है। वो कैसे हो गई है कि मध्य नायिका वो पियर जाने के समय की भाव की स्थिति प्रकट करता है। तो पहले तो मुग्धा नायिका है, पियर जाते समय नायक के वियोग का दुख सताता है।
पहले तो नायिका दुख उसे नहीं सताता, लेकिन अब वह मध्य अवस्था के आते आते पियर जाने को तैयार होती है तो उसे द्विधापूर्ण मानसिक स्थिति प्रकट हो जाती है नायिका के सामने। उसको पीहर जाने की प्रसन्नता होती है तो दूसरी तरफ प्रियतम के वियोग में दुख भी सहन करना पड़ता है, यानी उसको दुख भी होता है कि मैं मेरी प्रियतम से अलग हो रही हूँ। तो उसकी स्थिति क्या होती है, एक दुर्योधन के समान हो जाती है। तो प्रिय विचरण को दुस्सह दुख। तो इसमें क्या कहता है कि पीहर जाते समय मध्य नायिका अपने माता पिता भाई बहनों से मिलने का जो हर्ष है, इसलिए वह हंसती हुई पीहर जा रही है। साथ ही वह अपने प्रियतम का बिछुड़ने का उसमें क्या हो रहा है, दुख भी आ रहा है। हर्षु जात प्याशोर, प्याशोर का मतलब होता है मायका, कि वह अपने मायके जा रही है तो अपने भाई भतीजों से मिलने का उसे प्रसन्नता होती है। तो दूसरा दुख ये होता है कि प्रियतम से वो बिछुड़ रही है। अतः इस बार दुख और सुख दोनों उसके साथ एक साथ आ रहे हैं उसके सामने। तो मानो दुर्योधन के समान प्राण त्यागने की स्थिति आ गई है। दुर्योधन को ऐसा साप था कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख और सुख एक साथ अवतरित होंगे उसी दिन तुम्हारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन सो देखिए तजन प्राण यही बार, कि दुर्योधन के सामने ऐसा श्राप था कि जब दुख और सुख दोनों एक साथ आएंगे तो वो एक साथ उसके दिन उसी दिन क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। पीहर जाते इसमें सुख है और दुख एक स्थिति की अनुभूति हो रही है नायिका को, तो मृत्यु का सा योग है वो नायिका के सामने यहाँ पर बन रहा है ना। और ये बात समझ में, जब वो पीहर जाती है तो परिवार वालों से मिलने की तो उसमें खुशी है, परंतु प्रियतम से बिछुड़ने का उसको दुख हो रहा है। ऐसी स्थिति दुर्योधन के साथ में हुई थी, वैसी स्थिति नायिका के सामने आज उत्पन्न हो रही है कि मृत्यु का योग है वो बन रहा है। अगला देखिए, झीने पट में झलमली झलकती ओप अपार है, सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पलवडार है। इस छंद में देखिए नायिका के झीने वस्त्र में ऐसे दिखाई दे रही है जैसे मानो कोई समुद्र में, कोई समुद्र में कल्पवृक्ष की शाखाएं हिलती हुई नजर आ रही हैं कि झीने पट में झिलमिली झलकती ओप अपार है। नायिका अपने आप नायिका के सौंदर्य को देख करके नायक कहता है कि इस सुंदरी के झीने वस्त्रों में इसके शरीर की जो अपार शोभा वो झिलमिला रही है। झीने पटपट यानी वस्त्रों में झिलमिली झलकती ओप अपार है कि नायिका है वो झीने वस्त्रों में इसकी शोभा वो झिलमिलाती हुई नजर आ रही है। वो वस्त्रों में फूटता हुआ उसका सौंदर्य प्रकाश ऐसा लगता है मानो कि सरतरु होता है कल्पवृक्ष, मानो सिंधु में लस्ती से पल्लव डार है, कि मानो ऐसा लग रहा है कि कल्पवृक्ष की डाल जो शाखा है वो पत्तों सहित समुद्र में शोभायमान हो रही है। नायिका के सुकुमल अंग जैसे हाथ है, पाँव है, होठ है, कान है आदि कवि के सैपल्लव डार कह करके पत्तों की उपमा इसमें दी गई है। मनु में देखा जाएगा तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है वो किया गया है, और वैसे ये उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग हो रहा है। इसके अंग हैं जैसे हाथ, पाँव, होठ, कान आदि दिखाई दे रहे हैं, वो सैपल्लव डार की उपमा इसमें दी गई है। अगला दोहा देखिएगा, डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंध में रूप ठग हंसी फांसी की डारी। नायक ने अपने नेत्रों से नायिका की समस्त अंगों की सौंदर्य को देखा और उसकी दृष्टि पर मोहित होकर के ठुड्डी में एक खड्डा था गड्ढे में, ठुड्डी में, वहां पर उसकी शोभा की अधिकता के कारण नेत्र वहां से हटते नहीं थे नायक के। और अपने नेत्रों की इस अवस्था को देख करके नायिका की शोभा का वर्णन करता हुआ नायक कहता है कि नायिका का सौंदर्य ठग के समान है। तेरे डारे ठोड़ी गाड़ गही ने बटोही मारी, चिलक चौंध में रूप ठग हंसी फंसी में डारी, कि नायिका का सौंदर्य एक ठग के समान है जो अपने प्रकाश की चकाचौंध में मेरे नेत्र रूपी पथिक जो हैं उनको घेरे हुए है। और इस सौंदर्य की रूप ठग सी वह हंसी फंदे उलझा करके मेरे नेत्र रूपी नायकों को मार दिया, मार के ठुड्डी का जो खड्डा उसमें डाल दिया, अर्थात ठुड्डी के सौंदर्य पर मोहित होकर के नेत्र उसी की तरफ एकटक देख रहे हैं। यानी देखिए, डारे ठोडी गाड़ में गही नैन बटोही मारी, यानी नायिका का सौंदर्य है वो एक ठग के समान है जो मेरे नेत्रों को एक पथिक के समान मान करके मेरे नेत्रों को इस ठुड्डी के गड्ढे में मार करके गाड़ दिया, ऐसा लग रहा है। तो उसका जो सौंदर्य है चिलक चौंध की रूप ठग, यानी उसका जो सौंदर्य वो ठग के समान है, हंसी फंसी में डाली और मुझे अपने सौंदर्य में फंसा करके उसमें गड्ढे में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर नेत्रों की आभा का चित्रण है वो किया गया, मतलब नायिका का जो सौंदर्य है उसमें जो ठुड्डी का जो गड्ढा है उसका मूल रूप से चित्रण है वो किया गया है। यानी इसके सौंदर्य को ठग के समान बताया है, नेत्रों को बटोई के समान, ऐसे पूछ सकते हैं।
आगे देखिए, किन्हु कोरिक जतन अब कही काडे कोनु, भोमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू। इस दोहे में देखिए, सखी नायिका की सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई कहती है, नाना प्रकार के प्रेम की शिक्षा दी है, नायिका से कहती है कि अब मेरा मन है मोहन के रूप सौंदर्य में घुल मिल गया है, जो किसी भी प्रकार से अलगाव नहीं किया जा सकता। तुम वीर थी, मुझे शिक्षा है वो दे रही है। कोने कोरिक जतन करो, कि चाहे नायिका कहती है कि मेरी मन रूपी तरह प्रिय के मोहित कर लेने वाले सुंदर रूप में उस प्रकार से मिल गए हैं जिस प्रकार से पानी में नमक मिल जाता है। कोने कोरिक जतन करो, कि हे सखी तुम चाहे कितने भी जतन कितने भी प्रयत्न करो, अब कहीं काटे कोनो, अब कोई भी मुझे उससे अलग ही नहीं कर सकता है। रूप माधुरी में मोहन के रूप सौंदर्य में मेरे नेत्र वो मिल गए हैं। मोमन भोमन मोहन रूप मिली, यानी मेरा मन है वो मोहन के रूप सौंदर्य में घुल मिल गया है। जिस प्रकार से पानी में को लोनो, जिस प्रकार से पानी में नमक मिल जाता है, उसी प्रकार से मेरा जो मन है वो श्री कृष्ण के मोहन के लावण्य रूप में पूरी तरह से मिल गया है। अब कौन उसको निकाल सकता, अर्थात मैं प्रिय के आकर्षक सौंदर्य में रीझ करके अपना हृदय पूरी तरह से उसको समर्पित है वो कर चुकी हूँ। अब संसार में कोई भी शक्ति मुझे उससे अलग नहीं कर सकती, जिस प्रकार से पानी से नमक अलग नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए, लग्यो सुमन है सुफल आपत रोसु निवारी, बारी बारी अपनी सिंची सह हृदय की बारी। लग्यो सुमन है सुफल आपत रोसु निवारी। एक दिन नायिका ने यहाँ नायक के आने का निश्चय किया था, यानी मिलने का, तो वह बहुत उत्कंठा के साथ प्रतीक्षित थी, यानी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो बाद में क्या विलंब हो गया थोड़ा नायक को, तो नायिका का मन अपने प्रिय में लगा हुआ था। अधिक विलंब होने के कारण वह कुछ रुष्ट सी हो गई, यानी काफी समय हो गया तो बेचारी परेशान हो गई, रुष्ट हो गई। तो अपना ही मन बहलाने के लिए वह वाटिका में भ्रमण करने लग जाती है इधर उधर से, और वहां पर उनकी कुछ बहिरंगनियां वो सखियां थी वो भी आ जाती हैं और वो बात करती हैं। वहां पर एक माली भी था, उसके अंतरंग सखी वहां पर आकर के पहुंच जाती है और नायक के पास, जो नायक को बुलाने के लिए गई थी, वो वहां पर आती है और कहती है, और नायिका को आश्वासन भरा संदेश लेकर के आई थी। तो नायिका को कह रही है कि तो यहाँ पर जो अनेक बाहर की स्त्रियां जो थी वह माली की उपस्थिति में नायिका को उसकी यथा स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाई। तो मतलब क्या है कि एक अर्थ के रूप में वो बताती है कि माली के प्रति, हे माली अभी तेरी बाड़ी, लग्यो सुमन है सुफल आतप रोसु निवारी, बारी बारी अपनी सिंची सह हृदय की बारी। कि हे माली अभी तेरी बाड़ी यानी उद्यान में पौधे पुष्प हो गए, समय आने पर इन पुष्पों पर फूल भी लगेंगे, तू इसकी देखभाल करता रहे। तुझे सूर्य के प्रचंड घाम से उसे बचाना होगा, अर्थात अत्यंत प्रेम पूर्वक इस बाड़ी को सींचना होगा, पानी देना होगा। अवश्य इसमें क्या लगेंगे, फले लगेंगे। आपत रोसु निवारी, यानी लगे सुमन है कि तुम्हारे जो बाग है उसमें फूल वगैरह लगे हैं, इस पे समय आने पे फल भी लगेंगे, परंतु इसको सूर्य की गर्मी से बचाना होगा। अपनी बाड़ी को लगातार पानी से सींचते रहना। परंतु नायिका के रूप में ये जो अर्थ है वो इस प्रकार से आया है कि हे सखी, इसमें संकेत के रूप में बताया गया कि बारी के रूप में हे बालिका, बारी के रूप में यहाँ पर बालिका के लिए लगाया गया कि हे बालिके भोली स्त्री, तेरा मन जिस प्रिय में लगा हुआ है, तू जिससे लालसा बनाए हुए है, तेरी इच्छाएं सफल होंगी। अवश्य ही तेरा प्रिय है वो तुझसे मिलेगा, एक दूसरे का मिलन होगा, वह तेरा प्रिय यहाँ आएगा और तेरी मनोकामना पूरी करेगा। तू इस प्रचंड घाम रोष का निवारण कर, यानी तू जो गुस्सा कर रही है उस पर अपना नियंत्रण कर। अवसर पर प्रिय को सह हृदय ताकि सुंदर वचन रूपी पानी से सींच, ताकि तेरा प्रिय अधिक उसमें वृद्धि कर सके। तो बारी बारी में एक बार तो बाड़ी के लिए है, दूसरी बार हे भोली बालिका के लिए है, श्लेष अलंकार का इसमें प्रयोग है वो किया गया है। और आपत रोसु यहाँ पर माली के लिए लगाएंगे तो सूर्य की तेज गर्मी के लिए आएगा, परंतु अगर नायिका के लिए लगाएंगे तो उसमें गुस्सा रीस उस पर नियंत्रण के लिए आया है। शहर देशी यहाँ पर माली के लिए पानी के लिए आया है, तो अपने मन रूपी जो सुंदर वचन रूपी जो पानी है उससे सींचने के लिए नायिका के लिए लगाया गया। सुफल यानी तुम्हारा माली के लिए इसमें अच्छे फल लगेंगे, और नायिका के लिए है कि समय आने पर वो तुमसे जरूर मिलेगा। आगे देखिए, अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवक एक अंग है, नाकबास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग है। इस दोहे में श्लेष अलंकार के चमत्कार के माध्यम से कहा गया है। एक और तो नायिका के बेसर यानी नाक में पहने जाने वाले आभूषण का वर्णन है, दूसरी ओर सत्संग के प्रभाव का भी वर्णन इसमें किया गया। पहला अर्थ इसमें है, अजो तरोना हीरो श्रुति सेवत एक रंग है, नाकबास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग है। कि पहला अर्थ में बेसर के अर्थ में, यानी नायिका के नाक में जो बेसर तथा यानी
कानों में त्रोना, नायिका के नाक में तो बेसरा आभूषण पहन रखा है परंतु कानों में एक त्रोना कर्ण आभूषण धारण कर रखा है। अजो त्रोना ही रहो, श्रुति सेवत एक अंग है, नाक बास बेसरी रहो, नाक में बेसरी नामक आभूषण, लयो बसी सुक्तन के मुक्तन के संग है। तो इसमें यह कहा है कवि ने कि आज तक त्रोना निरंतर एक ही ढंग से स्थिर रहा है जो कि कान में है, जबकि लगातार कानों की सेवा करता आ रहा है, यहीं पर उपेक्षित भी बना रहा है, परंतु निरंतर सेवा करने के बाद में उसका दर्जा ऊंचा नहीं हुआ, परंतु अप्रधान स्थानीय उसे प्राप्त हुआ। किंतु बेसरी मूंगे के साथ में, यानी बेसरी जो आभूषण है मुक्तन यानी मूंगे के साथ में मोतियों के संग पा करके नाक में स्थान प्राप्त कर लिया है, अर्थात अपना दर्जा है वो त्रियोना से ऊंचा कर लिया है बेसरी ने, उसका समर्थन हुआ। बेसर नायिका के नाक जैसे मुख्य अंग में रहने का अवसर प्राप्त मिला है। दूसरा इसमें अर्थ होता है मतलब सत्संग के लिए कि निरंतर लगातार श्रुति वेद का सेवन करने पर मनुष्य अधमी बना रहता है, उसका विस्तार नहीं हो सका है। त्रियोना जो उसका त्रियोना मतलब उसका उद्धार है, तरा नहीं है मतलब उद्धार नहीं किया जा सका है, नहीं बन सका है, बल्कि बेसरी यानी महाअधम व्यक्ति मुक्त प्राणियों सज्जनों के सत्संग में रह करके नाक यानी स्वर्ग में निवास स्थान प्राप्त कर लिया है। सत्संग के प्रभाव से अधम व्यक्ति भी स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग है। त्रियोना एक तो आभूषण के रूप में आया है, दूसरा यहाँ पर तारने के रूप में आया। बेसरी, बेसरी नाक का आभूषण है, मतलब नाक के लिए यहाँ पर एक नाक होता है अपना अंग, एक होता है स्वर्ग के लिए आया है। श्रुति, एक श्रुति मतलब सुनने के लिए आया है और दूसरा कानों के लिए आया है यहाँ पर प्रयोग। मुक्तन मतलब मूंगे के लिए आया है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि ये बेसरी किसके लिए है, तो बेसरी मतलब है कि मूंगे के साथ में प्रयुक्त होकर के नाक में यानी ऊंचे स्थान पर चला गया है त्रियोनी आभूषण के बजाय, बल्कि दूसरा अर्थ इसमें सत्संग का लगाएंगे। अगर सत्संग में बैठ करके कोई नीच अधम व्यक्ति है वो भी अपना उद्धार कर सकता है, यानी स्वर्ग में स्थान है वो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से अपन ने बिहारी सतसई के समस्त दोहों का अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि प्रत्येक अर्थ आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और अब अपन दिल्ली से एक टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं जिसमें कहानी, निबंध, नाटक हैं, उनके सभी के प्रश्नोत्तर एवं वस्तुनिष्ठ वो आपको करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।